हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश शासकीय सेवा में बड़ी टेंशन हो रही है। 33 साल सेवा देने के पूर्व भी रिटायरमेंट नियम लागू कर रहे हैं सरकार। तो देखते हैं, यानी कि 33 साल की सेवा में फुल टेंशन। प्रदेश के लाखों शासकीय सेवकों की बड़ी टेंशन। क्या टेंशन बढ़ रही है? तो यानी कि मध्य प्रदेश अभ्यर्थी यानी कि आयु 33 वर्ष में फुल टेंशन का फॉर्मूला शासकीय सेवकों की सिरदर्द बढ़ा रहा है। कारण है कि इस दायरे तक पहुंचने के पूर्व ही अधिकांश अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के नज़दीक पर आ रहा है, जबकि 8वें वेतनमान आयोग की अनुशंसा में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था लागू कर चुकी है। अन्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्य भी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार ने इस पर गंभीर विषय पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। बेरोजगार 30 के बाद 35 या 40 साल की आयु में सेवा में आता है, यानी कि 20 या 25 साल की सेवा करने के बाद उसकी रिटायरमेंट उम्र 60 साल हो रही है। यह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की जो सेवा है पूर्ण करने पर फुल पेंशन का जो पात्र माना जा रहा है, जबकि उम्र में 33 साल की सेवा पूरी करने पर यह यानी कि प्रसंगति सुविधा दी जा रही है। अब शासकीय कर्मचारी यानी कि जो आप देख सकते हो कि कम और जो सेवाओं की क्रियान्वयन में उनका निरंतर योगदान रहा है। आखिर में ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तर्क दिया है कि वे भी प्रतिस्पर्धा इस दौर में कोई भी नहीं कर रहा है। साल में सरकार ने समक्ष जो पद रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कर्मचारी के संगठनों ने संवाद के दौरान ये समस्या बताई गई है। पूर्व ठीक यानी कि सीक्रेट के सामने भी ये समस्या रखी गई। प्रदेश में वर्ष 2008 के दौरान जब छठवां वेतनमान लागू हुआ, तब उनके लोक सेवकों की जो अभ्यर्थी जो है आपकी आयु को 20 वर्ष तय किया गया था। यानी कि आपका अब जो है 33 वर्ष बता जा रहा है रिटायरमेंट की सेवा देने वाले, यानी कि इतने रूल की सेवा करने वाले जो आपका उपरांत कर्मचारी फुल पेंशन जो पेंशन के लिए पात्र रहेगा। इस रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए 20 साल का जो फॉर्मूला अपनाया गया है। 33 साल यानी कि जो आपने 33 साल सेवा पूरी कर ली है, संभव नहीं है प्रदेश में 2000 के पूर्व में जो आने वाली आयु अधिकतम 33 साल थी, अब इसके दौरान 20 से लेकर 30 साल की आयु में ही अधिकांश लोग सेवा दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपको पता है कि 33 साल आपकी रिटायरमेंट जिन्होंने सेवा दे दी है उनके रिटायरमेंट का फॉर्मूला भी अपनाया जा रहा है। यानी कि आपकी जो कर्मचारी का बड़ा नुकसान होने वाला है। प्रदेश में कर्मचारी का कहना है कि 33 साल की सेवा का जो दायरा कम होने से रिटायरमेंट हो रहे हैं हमारे जो कर्मचारी, पेंशन के पूर्व ही राशि नहीं मिल पा रही है। पेंशन के पूर्व आपकी राशि नहीं मिल पा रही है, बहुत टेंशन में है। जब सेवक रिटायर होता है तो मूल वेतन ही 50% राशि दी जाती है। इससे जो डीए है आपका, यानी कि महंगाई भत्ता और जो डीआर डिस्नेंस जो आदि महंगाई जो राहत जोड़ी जाती है, तब डिस्नेंस राशि का फुल पेंशन के रूप में भुगतान होता है। अब ये दिक्कत आ रही है, भुगतान होता है। ये दिक्कत में ये आ रही है कि 33 साल की सेवा पूरी नहीं होती है तो ये कर्मचारी पेंशन राशि से वंचित हो रहे हैं। यानी कि यदि आपकी 33 साल सेवा नहीं दे पा रहे हो तो आपकी पेंशन राशि भी पूर्ण नहीं दी जाएगी। तो ये गलत हो रहा है। हमारे जो कर्मचारी हैं रिटायरमेंट के, जिन्होंने यदि पूर्व में जिनकी सेवा 33 साल नहीं हुई है, यानी कि उनको पूरी पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये गलत है। बहुत टेंशन में हमारे सभी कर्मचारी। तो आप जितनी भी सेवा दें, लेकिन आपको उनकी जो पेंशन बनती है
उन्हें पूरा दिया जाना चाहिए। जो भत्ता है और जो रिटायरमेंट के बाद आपको जो पेंशन दे दी जाती है 50% उसको भी पूरा दिया जाना चाहिए।